राधे कृष्ण। आठवां अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोवत्सों को न पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहाँ गो बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्सपालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। उसके बाद अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे और दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गो बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे, जैसी लाठी, सिंगा आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे, भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसी सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण के खेल में ही आत्मस्वरूप गो बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गोवत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़ों को अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गो बालकों के वेश में अन्य अन्य दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियाँ वंशी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गायें भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रम भाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी। कहा, गोपियाँ और गायें श्री हरि की माता बन गई। गो बालक एवं गोवत्स स्नेह आदि के कारण पहले की अपेक्षा चौगुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियाँ अपने बालकों की उबटन स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके अब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गो वधुएं प्रीति करने लगे। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्म द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुँचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्सपालकों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में 5-6 रात्रियां शेष रही थी। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गायें चर रही थी। दूर से बछड़ों को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गई और उनको चाटने तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। राजन, गोपों ने देखा कि गायें बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई है। तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक तथा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पुत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, प्राय 1 वर्ष में वर्ज में क्या हो गया है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह अधिक अधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्यत एवं वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत्स एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गो बालकों को वंशी वेत्र विभूषित, मयूर पिक्षधारी, श्याम वर्ण, मणि समूहों एवं गुंजा फलों की माला से शोभित, कमल एवं कुमुदनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किए हुए, कुंडलों एवं अलकावली से सुशोभित, शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से निहार कर आनंद देने वाले
करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न, नासिका स्थित मुक्ताभरण से अलंकृत, शिखा भूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला, कड़े और नुपुर से शोभित, करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुना जी से दक्षिण की ओर वृंदावन में सब कुछ कृष्ण में देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं वत्सपालों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्माराम, पूर्ण काम परमेश्वर हो। तुम शून्य से करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी ने कहा, जिस समय बलराम जी यूँ कह रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने गोवत्सों एवं गो बालकों के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण के दर्शन किए। ओहो, मैं जिस स्थान पर श्री गोवत्स एवं गो बालकों को रखाया था वहाँ से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं। यूँ कहते ब्रह्मा जी उस स्थान पे गए और वहाँ पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निद्रित देखकर पुनः वर्ज में आए और गो बालकों के साथ श्रीहरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, ओहो, कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से यहाँ आए और पहले की ही भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक क्षण जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। फिर भी सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर की भी नहीं देख सके। गो बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि नहीं हुई, अपितु श्री कृष्ण रूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा के इस प्रकार मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोवत्स एवं गो बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णु में देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित वृंदावन में जहाँ तहाँ दिखने वाली भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्रीहरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहाँ पर वे उसी समय एकाग्र होकर 10 दिशाओं में देखने लगे और वसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहाँ बाघ के बच्चों के साथ मृग शावक खेल रहे हैं। बाज और कबूतर में, नेवला और सांप में वहाँ जन्मजात वैर भाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कोल लिए हुए प्यारे गोवत्सों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्रीहरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर ये साक्षात श्रीहरि हैं यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपने करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के सहित उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुँचे। यूँ भगवान को अपनी आंखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अर्घ्य देकर दंड की भांति में भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। उसके बाद वे सुधासक्त दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उस स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए।
ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्व आत्मा स्वरूप का दर्शन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।